जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस में मेडिकल से संबंधित जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर मेरा आँख का दिक्कत है तो क्या मैं लेजिक पहले करा लूं। ये क्योंकि जिस हिसाब से प्रक्रिया चल रही है, जैसा कि आप भी जानते हैं 18 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है और इलेक्शन के बाद जल्द ही जल्द आपका सब कुछ क्लियर करा के ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। क्योंकि 15 मार्च को यूपीएसआई का भी है, तो यूपीएसआई के ट्रेनिंग सेंटर खाली हो जाएंगे। यूपीएसआई का पासिंग आउट परेड 15 मार्च को है और सभी जगह जितने भी पुलिस लाइन्स हैं या पीएससी है, हर जगह सेंटर खाली हो रहे हैं, तो आपकी प्रक्रिया तेज होगी ही होगी। तो लोग पूछ रहे थे सर क्या डीएनएस है मैं पहले से सही करा लूं, या आंख का दिक्कत है तो मैं पहले से करा लूं। तो उन सभी भी टॉपिक पे बात करने से पहले जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए आप लोग एक लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो हम लोग भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग के लिए कुछ बेहतर कर सके। तो चलिए बिना कुछ देर की मेडिकल पे बात करते हैं। देखिए जो मेडिकल होता है यूपी पुलिस में, वो चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो रेडियो ऑपरेटर हो, चाहे वो एसआई हो, कोई भी हो, सबके लिए एक ही मेडिकल होता है। ऐसा नहीं है कि वो एसआई है तो उसका टफ होगा, मैं कांस्टेबल हूं तो मेरा इजी होगा, ऐसा कुछ नहीं। सबके लिए एक ही होता है मेडिकल, ठीक है। तो वहां पे पहली बात तो आप जाएंगे तो पहले होता है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी होगा, उसके बाद आप जब फिर मेडिकल कराने जाएंगे तो वहां पर भी होगा। वहां पे दोनों मशीनें लगी रहेंगी आपकी, इलेक्ट्रिकल वाली और लकड़ी वाली, दोनों मशीनें लगी रहेंगी। आप वहां पे हाइट का मेजरमेंट करा सकते हैं। चेस्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हाइट के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन चेस्ट में सबको पास कर दिया जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो वहां पे आपका जैसे कि अगर मान लीजिए लकड़ी से आपका सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप इलेक्ट्रिकल के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि नोडल अधिकारी वहां बैठे रहते हैं जो कि आपके जो कहेंगे वो आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप वहां से फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका जब हो जाएगा तो आप जाएंगे, आर्थो के डॉक्टर बैठे रहते हैं। आर्थो के डॉक्टर आपका नॉकनी, बोलेक्स, फ्लैट फीट, जो इसके पैर जो समतल होते हैं नीचे से, वो चेक कर लेते हैं। और उसके साथ साथ आपके हाथ, जैसे दो हाथ ऐसे किए हैं, जो ये बीच में गैप रहता है, गैप होना चाहिए। अगर किसी का सट जा रहा है वो, तो उसको दिक्कत हो जाएगा। और उसके साथ साथ वेरिकोज वेंस चेक करते हैं, जैसे कि किसी के देखे होंगे आप लोग हाथ में पैर में नसें उभरी हुई होती हैं, ठीक है, तो उनको वो वहां पे बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए पहले वहां पे जूट का बोरा होगा, वहां पे नील गिरा देंगे, नीले की साइज होती है, उसके बाद आपको खड़ा करा देंगे। तो वहां पे जब खड़ा हो जाएंगे आप, तो वहीं पे आपका बोलेक्स, नॉकनी, क्योंकि नीचे पैर छपता है जब, तो वहां पे फ्लैट फीट का पता चल जाएगा। खड़े जब होंगे तो नॉकनी का पता चल जाएगा, बोलेक्स का पता चल जाएगा, और उसके बाद जब तन खड़े होंगे तो वहां पे नशे की भी पता चल जाएगा। इसलिए एक ही चीज में सभी काम हो जाते हैं आपका, ठीक है। और रही बात सफेद दाग है और टैटू की, तो सफेद दाग अगर ज्यादा है तो दिक्कत है भाई, लेकिन कहीं कहीं पे है तो उतना दिक्कत नहीं, आप पास हो जाएंगे। और टैटू का कोई दिक्कत नहीं है, टैटू में आप दिक्कत ना लीजिए, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। छोटा सा टैटू हो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा शरीर पे ही टैटू बनवा लेंगे तो भैया वो तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत होगा वहां पे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। जब यहाँ देखिए, अगर किसी को अगर नौकनी की दिक्कत हो, चाहे फ्लैट फिट की दिक्कत हो, तो एक बॉल आता है फोम का, उसको आप जूते के समय, जूता जब पहनते हैं तो उसमें डाल के पहना करिए, आपका फ्लैट फिट सही हो जाएगा, ठीक है। और नौकनी की अगर दिक्कत हो तो नौकनी में आप पिलो जो होती है दोनों पैरों के बीच में बांध करके सोया करिए रात में। मुझे भी दिक्कत था नौकनी का, मैंने ऐसे सही किया था अपना। उसके बाद बात करते हैं आपका कि उसके बाद आपका क्या होता है, फिर आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट में आपका इशारा बुक वर्क होता है, जो कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए पढ़ाया जाता है, जिसमें रेड और ग्रीन जो है वो कोई मैच नहीं कर पाता, वो क्लियर नहीं कर पाता है, जिससे कि दिक्कत हो जाती है। उसके बाद आपका आई साइड चेक होगा, उसमें जैसे वो लोग पूछ रहे थे कि चश्मा सर क्या अलाउ होगा, तो देखिए उसमें चश्मा अलाउ नहीं होता है, ठीक है। चाहे वो रेडियो ऑपरेटर हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, किसी में भी चश्मा अलाउ नहीं होता है। और जो आँख का जो होता है चेकिंग, वो 6x6 या 6x9 यही होनी चाहिए। एक आँख 6x6 की होनी चाहिए और एक आँख 6x9 की हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई साइट वहां पे चेक हो जाएगी। और किसी को दिक्कत है तो देखिए लेसिक जो है वो एग्जाम के बाद अगर आप कराना चाहें तो आपका मार्च अप्रैल तक करा लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मई जून में फिर आपका सही वहाँ पे मेडिकल करा लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको करना हो तो पहले करा लीजिएगा। अब वहां से जाते हैं तो आप ईयर टेस्ट होता है। कहीं कहीं पे देखिए किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हम लोग के यहाँ गोरखपुर में, तो कहीं मतलब ये चेक हुआ ही नहीं था कि क्या कहते हैं प्राइवेट पार्ट्स या पाइल्स, ये सब चेक नहीं होता। लेकिन कहीं कहीं पे जैसे हो गया आजमगढ़ हो गया, प्रयागराज हो गया, तो यहाँ पे चेक हुए थे प्राइवेट पार्ट्स और पाइल्स, सब ये सब चेक हुए थे, ठीक है। तो कहीं कहीं पे होते हैं, कहीं कहीं पे नहीं होते हैं।
और दांत भी कहीं कहीं पे चेक होते हैं, कहीं पे नहीं होते हैं। और नाक का तो एकदम दिक्कत नहीं, लीजिए डीएनएस और चेक नहीं होता है यहाँ पे यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में। ठीक है, फिर उसके बाद आप जाएंगे तो आपका ईयर टेस्ट होगा। ईयर टेस्ट में आप पहले से कान वान साफ करा लीजिएगा कि कान की कोई दिक्कत ना हो। फिर और उसके बाद क्योंकि एक मशीन रहती है, उसको मेज पे ऐसे पटक के डॉक्टर साहब आपके कान के पास ले जाएंगे, जिसकी आवाज आती है, की आवाज आती है। ठीक है, तो वो आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो आप पास हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। फिर जैसे वहां से निकलते हैं तो जो लड़के जैसे जिसको अगर मेडिकल में क्लियर कर दिया जाए, पास किया कर दिया जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फेल हो जाते हैं उनको तुरंत उसी दिन आपको रीमेडिकल के लिए आपका फॉर्म दिया जाएगा, उसमें भर करके फॉर्म को फिर देना पड़ता है, जिससे कि आपका रीमेडिकल के लिए टाइम दिया जाता है। रीमेडिकल जैसा कि आप जानते हैं, रीमेडिकल अधिक से अधिक 1 महीना या 15-20 दिन के अंदर ही आपका रीमेडिकल करा लिया जाता है। तो उसी दिन आपका क्लेम किया जाता है। अगर उस दिन के बाद आप किए तो आपका मान्य नहीं होगा। इसीलिए उस दिन के 4 बजे से पहले पहले मतलब कि जो मेडिकल क्लियर हो रहा है उसके 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपको देना ही पड़ता है, आपको फॉर्म देने के बाद। तो आप वहां पे फॉर्म दे दीजिए, आपका मेडिकल फिर से दोबारा रीमेडिकल करा लिया जाएगा। और हर एक चीज में, चाहे वो रेडियो ऑपरेटर हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो एसआई हो, हर जगह रीमेडिकल होता है। ठीक है, तो आप परेशान ना होइए, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड में जैसे इस बार देखने को मिला कि रीमेडिकल नहीं मिला, सबको एक ही बार मेडिकल में जो हुआ वो हुआ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे रीमेडिकल आपको देखने को मिलेगा। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है, तो तुरंत अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम सबका रिप्लाई करते हैं, खुद रिप्लाई करते हैं। और भाई लास्ट में एक बार और कहेंगे कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें आप लोग। और देखिए आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है, अगर आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है तो आप लोग हमारे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि यूपी का जो क्षेत्रफल है वो पूरे देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, और यूपी का जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो तब तक जय हिंद, जय भारत।